बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 24 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, यूज़ द इक्वेशन y इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पार्ट ए है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x इज y इज इक्वल टू 4। यानी कि इस इक्वेशन में y की जगह पर 4 पुट करें और x की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है। इसी तरह बी पार्ट में फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x इज y इज इक्वल टू 0। सिंपल, आपने बी पार्ट को किस तरह से सॉल्व करना है, इस इक्वेशन में y की जगह पर आपने 0 पुट करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि जब आप y की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक, यानी कि 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा 0 के। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास जो x का आंसर आएगा वो हमारे पास x की वैल्यूज होंगी सिंपली। ओके। इसी तरह सी पार्ट है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x इज y ग्रेटर और इक्वल टू 6। आपने y की जगह पर ग्रेटर और इक्वल टू 6 पुट करना है और इस इनक्वालिटी को सॉल्व कर देना है। ओके। इसी तरह डी पार्ट है, डज y हैव अ मिनिमम वैल्यू। यानी कि y की कोई मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, हमने ये भी चेक करना है। मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, वो भी निकालेंगे हम। ठीक है। इफ सो फाइंड देम। वो कह रहा है अगर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वो फाइंड करें, या मैक्सिमम वैल्यू जो मिलती है वो वाली आपने फाइंड करनी है। ओके। अब देखें, पार्ट ए को हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है पार्ट ए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स इज y इज इक्वल टू 4। तो मैंने सिंपल इक्वेशन में ना y की जगह पर 4 पुट कर दिया। अब 4 पुट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन बनेगी 4 इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स। अब ये जो 1 है इसको उठा के मैं लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करूंगा तो ये बन जाएगा 3। ठीक है। यानी कि 4 में से -1 हुआ और 3 आ गया। अंडर रूट ऑफ एक्स इक्वल आ चुका है 3 के। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों तरफ मैं क्या करूंगा, स्क्वायर ले लूंगा। ठीक है। अब देखें, x इक्वल आ जाएगा 9 के। इसी तरह b पार्ट हमारे पास है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x इज y इज इक्वल टू 0। अब देखें, y की वैल्यू 0 है, इक्वेशन में y की जगह पर 0 पुट करना है। देखें, ये देखें मैंने y की जगह पर 0 पुट कर दिया है, ये वाली इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करना है। ठीक है। अब देखें, अंडर रूट ऑफ एक्स इक्वल है -1 के, तो आपने दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है ना, 1 आएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंस द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव दे आर नो सॉल्यूशंस। ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि x की कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है। लेकिन x की वैल्यू 1 आ रही है, ये आप लोगों ने लिख लेना है। ओके। इसी तरह से सी पार्ट है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x इज y ग्रेटर इक्वल टू 6। तो y की जगह पर ग्रेटर इक्वल टू 6 पुट करेंगे, ये वाली इनक्वालिटी बनी। अब इस इनक्वालिटी को सिंपली हमने सॉल्व करना होता है। मीन कि अंडर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, अंडर रूट ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 25 आ जाएगा। ये देखिए, मीन के जहां पे हमारे पास ना y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, वहां पे हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है, देखें, x इक्वल है या बड़ा है 25 से। ठीक है ना, x ग्रेटर है या इक्वल है 25 से। तो ये वाली तमाम वैल्यूज इस
y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के लिए हमें मिल रही हैं। ओके, अब सी पार्ट है, डज y हैव अ मिनिमम वैल्यू अ मैक्सिमम वैल्यू, इफ सो फाइंड देम। अब देखें ये वाली इक्वेशन है, द इक्वेशन y इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x इज डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन में चेक करें ना, अंडर रूट ऑफ x है, तो अंडर रूट ऑफ x यानी कि x की जगह पर आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, नेगेटिव नंबर पुट करेंगे, तो अंडर रूट ऑफ x अंडर रूट के नीचे नेगेटिव वैल्यू आ जाती है ना, तो ये डिफाइंड नहीं होगा फंक्शन, ठीक है ना। तो इस वजह से वो कह रहा है कि ये जो फंक्शन है ना y इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x है, ये जो इक्वेशन है ये डिफाइंड कहाँ पे है। बेसिकली वो क्या निकालना चाह रहा है, इस इक्वेशन की डोमेन निकाल रहा है, ठीक है ना, समझ आ रही है। यानी कि ये जो इक्वेशन है ना ये डिफाइंड कहाँ पे है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो x की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, हमें x की सबसे छोटी वैल्यू तो 0 ही होगी ना, क्योंकि x या तो बड़ा है या इक्वल है 0 के। हैज द स्क्वायर रूट इज अनडिफाइंड फॉर नेगेटिव x, ठीक है। तो हमने x की वैल्यू 0 लेनी है, यहां से छोटी वैल्यू लेनी है, ठीक है। बड़ी वैल्यूज को हमने नहीं छेड़ना होता। ओके, हमने सबसे छोटी वैल्यू पे आंसर निकालना है, बड़ी वैल्यूज को हमने बिल्कुल उनकी तरफ नहीं जाना। ओके, अब देखें जी, मैंने क्या लिया है, x इज इक्वल टू 0 लिया, क्योंकि x इक्वल है 0 के, ठीक है। तो जब आप x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें 1 मिल रही है। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज 1 विच अकर एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। और हमारे पास ना y की मिनिमम वैल्यू 1 है एट x इज इक्वल टू 0 पे। इसी तरह as x approach infinite, under root of x approach infinite, so y approach infinite, therefore y has no maximum value, ठीक है। मीन कि अगर x जो है ना वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, तो जो अंडर रूट ऑफ x होता है वो भी तो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा ना। देन जब आप अंडर रूट ऑफ x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, तो यहां से हमें y की वैल्यू क्या मिल रही होगी, फिर y भी हमारा इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा, वो यही चीज बता रहा है। तो इसलिए हमारे पास y की मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलती, ठीक है, y हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।